ठीक, आगे पढ़ते हैं। गंध आदि के दृष्टांत के द्वारा भगवान का औदासीन्य प्रदर्शित किया गया। इसका यह अर्थ नहीं है भगवान में सृष्टि की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि इस संबंध में श्रुति वाक्य है कि, देखिए बहुत सिंपल है। जो भी एग्जाम्पल दिया गया गंध वाला, स्मेल वाला, जो एग्जाम्पल दिया गया है अभी, वो इसलिए दिया गया है कि भैया गंध मन में शोभ उत्पन्न नहीं कर रही, सॉरी, गंध मन में शोभ उत्पन्न कर रही है, लेकिन गंध में कोई शोभ उत्पन्न नहीं हो रहा। ठीक, गंध आपके मन में शोभ उत्पन्न कर रही है, कुछ सेंसेशन आ रहा है आपको, लेकिन गंध में ऐसा नहीं हो रहा। इसीलिए भगवान जीवों को फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन भगवान को उससे अफेक्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए भगवान न्यूट्रल है, औदासीन है। जज एक को फांसी पर चढ़ाया, एक को बोनस दिया। जज को कोई नुकसान और कोई लाभ नहीं हुआ, कोई सुख और कोई दुख नहीं हुआ, वो न्यूट्रल, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। तो वैसे ही जैसे गंध आपके मन में शुभ उत्पन्न कर रही है, लेकिन गंध में शुभ उत्पन्न नहीं हो रहा, इसीलिए एग्जाम्पल दिया गया था कि भगवान सभी प्रकार से न्यूट्रल। ठीक, लेकिन अब कहा जा रहा है न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि भगवान को सृष्टि की इच्छा नहीं होती, भगवान को सृष्टि की इच्छा होती है। ठीक है, उसके लिए बताया जा रहा है श्रुति वाक्य, सो कामयत, अर्थात भगवान ने इच्छा करी कि एको एको में बहुत श्यामा, कि मैं एक हूं बहुत बन जाऊं, भगवान ने इच्छा करी थी। बृहदारण्य को हमेशा 1, 2, 4, ये बहुत सुंदर पॉइंट देखिए। सृष्टि करी भगवान ने अपनी इच्छा से, लेकिन जीवों को जो शरीर प्राप्त हो रहे हैं उसमें भगवान ने उत्तर। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत सुनिएगा ध्यान से। सृष्टि की इच्छा भगवान ने करी, सृष्टि हो जाने के बाद जीवों को जो शरीर मिलेगा उससे भगवान का कोई लेना देना नहीं, न्यूट्रल है भगवान। ठीक, बात समझ में आती है? ये आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सुंदर बात है, तो कोई फिलोसफी नहीं है, बहुत सिंपल है भाई। लेकिन देखिए, इतना तो पढ़ लिया हम लोगों ने कि भगवान न्यूट्रल है, भगवान का कोई सरोकार नहीं है, भगवान को लेना देना नहीं है, भगवान तो न्यूट्रल है, सम है। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं भगवान तो नहीं, भगवान आप कितना उनको बोल दो फिलोसफी, लेकिन फिर भी वो कहेंगे नहीं, भगवान तो भैया कुछ करा रहे हैं, भगवान तो करा ही रहे हैं, हम कैसे मान लें। तो कुछ लोग ये सब सुनने के बाद भी नहीं स्वीकार करते कि भगवान में वैषम्यता का दोष नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है, वो बलदेव कृष्ण कह रहे हैं। परंतु फिर जीव भगवान में वैषम्यता का दोष क्यों आरोपित करते हैं? वो इतना बता दिया कि भगवान सम है, लेकिन फिर भी लोग क्यों करते हैं? इसको श्लोक की अगली पंक्ति में वर्णन कर किया गया है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञान तेन मुह्यंत जंतवः। देखिए, पकड़ रहे हैं क्या, क्या थिंकिंग है बलदेव विद्याभूषण की। ये लाइन क्यों बोला जा रहा है? ये लाइन इसलिए बोला जा रहा है कि भैया भगवान ना किसी के पापों को ग्रहण करते हैं ना पुण्यों को, तो भी जो जिनका ज्ञान आवृत हो गया अज्ञान से, वो ऐसा कहते हैं कि भैया भगवान को पाप लगता है और पुण्य लगता है, वो इस संबंध में मोहित, मोह को प्राप्त है। सुंदर, ये उस लाइन का मतलब है अकॉर्डिंग टू बलदेव विद्याभूषण। जीव के भगवान से अनादि, अब क्यों कहते हैं भाई भगवान में वैषम्यता है? क्योंकि जीव के भगवान से अनादि वैमुखता के कारण अज्ञान से जीव का नित्य ज्ञान आवृत अर्थात तिरोहित हो जाता है। क्यों लोग बोलते हैं कि भगवान में दोष है वैषम्यता का? फर्स्ट एंड फोरमोस्ट बात कि वो भगवान से विमुख है, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, भगवान से कोई लेना देना नहीं है, और भगवान पे आरोप भी लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो भगवान से विमुख है, फर्स्ट चीज। और भगवान से विमुख है इसीलिए उनका ज्ञान जो नित्य ज्ञान है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण मेरे एकमात्र स्वामी है, मुझे उनकी सेवा करनी है, ये ज्ञान उनका तिरोहित, खत्म हो जा, खत्म तो नहीं कहेंगे इन द सेंस, क्योंकि वो तो रहता है, ढक जाता है, अज्ञान से ढक जाता है। ठीक,
और इस कारण से जीव मोहित रहता है। समझ में आई बात? क्यों भाई कहते हैं कि भगवान में दोष है, भगवान बायस है, भगवान इतने क्रूर है, भगवान मेरे साथ तो ऐसा करते हैं, उसके साथ तो वैसा करते हैं। सुना है ना बोलते हुए लोगों को? भाई भगवान उस पर दया ही नहीं करते। इस पर देखो कितनी दया करते हैं भगवान। वैषम्यता का गुण लगाते हैं क्योंकि वो भगवान से विमुख है। और इसीलिए वो अपने नित्य ज्ञान से, जो उनका वास्तविक ज्ञान है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास, इस ये जो ज्ञान है नित्य ज्ञान, वो अज्ञान से ढक चुका होता है। इस वजह से अब देखिए क्या बोल रहे हैं। भगवान तो सम है, वो तो कोई डाउट नहीं है, परंतु मूढ़ यानी रास्कल्स, ना की विज्ञ जन, ना की मतलब ना की विज्ञ, विज्ञ मतलब जो विद्वान होते हैं उनको विषम कहते हैं। मतलब जो विज्ञ हैं वो तो जानते हैं कि सम है, लेकिन जो मूढ़ होते हैं वो उनको विषम कहते हैं। अब बहुत सुंदर है, इसमें कितने श्लोक हैं। वेदांत सूत्रकार इस संबंध में कहते हैं कि वैषम्य न घृण्य न सापेक्षवाद तथा ही दर्शति, भगवान विषम नहीं है क्योंकि जीवों के सुख और दुख उनके कर्मों के ही परिणाम, ऐसा शास्त्र घोषित करते हैं। 2.1.35 वेदांत सूत्र। तो स्पष्ट है, तो सुना नहीं। आगे कौन कोट कर रहे हैं। न कर्मा विभागात इति चेन नानादित्वात्, कोई ये बहुत सुंदर है। अभी भी अपोजिट पार्टी इतना सुनने के बाद भी मान नहीं रही है। अपोजिट पार्टी का एक लास्ट तर्क। कैसा लगा आप लोगों को? मजा आ रहा है? आर्गुमेंट, डिबेट हो रही, डिबेट। अभी भी विपक्ष दल चुप नहीं बैठा, आप देखिए बोलेगा। कोई तर्क कर सकता है कि आप ये नहीं कह सकते कि भगवान विषम नहीं है। कितना इंटरेस्टिंग टीका लिखी है, इतनी जबरदस्त। अभी हम लोग समझते हुए आ रहे थे कि भैया इतना मुश्किल समझ में आया था कि भगवान विषम नहीं है, लेकिन भगवान विषम नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्ष दल चुप बैठा था, अब बोलना शुरू कर दिया। कोई तर्क कर सकता है कि आप या नहीं कह सकते कि भगवान विषम नहीं है क्योंकि वह प्रारंभ में सभी जीवों को भिन्न भिन्न कर्म देते हैं। समझ में आया क्या लॉजिक है? ये समझिए क्या लॉजिक है। मुझे लग रहा है कि आप लोग थक गए होंगे तो परपट कर ले लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, क्या लॉजिक है भाई? आप कह रहे हैं कि जीवों को कर्मों के अनुसार भगवान देते हैं, जीव की जो वासना है जो भी है उसके अनुसार भगवान देते हैं फैसिलिटी उनको, दूर से ही, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। इसका मतलब जरूर ये बात है कि जब जीव का कोई कर्म नहीं होगा तो भगवान ने उनको अलग अलग कर्म दिए स्टार्टिंग में। जब किसी का कोई कर्म नहीं होगा तो स्टार्टिंग में दे दिया होगा कि भाई श्रेयांश जो है इसको देते हैं भोग वासना, उसको देते हैं पाप कर्म करने वाले, ठीक है पाप करता रहेगा, स्टार्टिंग में डाल दिया। जब कुछ नहीं, जब क्लियर है मामला, तो डाल दिया देखो श्रेयांश जो है इसको बुरे कर्म में डालते हैं। और जो शुभेक्षा माता जी, हाँ ये तो अच्छी ही लग रही है, मतलब जीव आत्मा सही है, थोड़ा सा ये पुण्य पुण्य करेगी, बस कर्म डाल दिया उसको। समझ पा रहे लॉजिक? हरे अभी तो कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। और जी मतलब ये लोग इस पॉइंट को नहीं देख पाते हैं क्या कि अभी भगवान अभी से अभी विमुख। अभी 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 आएंगे। आपने पढ़ लिया प्रभु जी, इन्होंने नहीं पढ़ा है ना। ठीक है। वो कह रहे हैं कि जब जीवों में कोई कर्म वासना कुछ भी नहीं था, सब साफ मामला था, तो भगवान ने स्टार्टिंग में किसी को बुरे कर्म डाल दिए, किसी के अंदर चित्त में जो भी कहते स्वभाव में किसी में अच्छे कर्म डाल दिए, और फिर वहां से सीरीज चालू हो गई। मतलब डाल दिए फिर न्यूट्रल हो गए। बात समझ में आ रही? वो कह रहे हैं देखो अभी आप कह रहे हैं न्यूट्रल हैं। हाँ अभी न्यूट्रल है, लेकिन अभी भी वो न्यूट्रल है नहीं, क्योंकि पहले जो, जब कुछ नहीं होगा भगवान ने पार्शियलिटी करी होगी उस टाइम पे और डाल दी, अब न्यूट्रल होगा। हरी 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 हरी। इसका सब बहुत सिंपल उत्तर हम लोगों ने कभी पढ़ा था इसको, लेकिन ऐसा है नहीं क्यों? परंतु ऐसा नहीं कि कर्म अनादि है। आप ये नहीं कह सकते कि भोग वासना कब से आई, बिगिनिंग लेस टाइम। समझ आ गया? आप ये नहीं कह सकते कर्म कब से आया, कर्म कर्म वासना भोग की वासना कब से आई, क्योंकि वो तो अनादि, इसकी शुरुआत ही नहीं है।
तो इसलिए नहीं कह सकते कि जब कुछ नहीं था तो भगवान ने डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं। अनादि है कर्म। कर्म अनादि है और कर्म अनंत है। प्रभु जी अनंत नहीं है। यस, हरि बोल। किसने बोला? किसने बोला? मैं देख नहीं पाया। स्नेहा। किसने बोला था? आयुषी माता जी ने बोला था क्या? नहीं, स्नेहा। तो स्नेहा माता जी ने बोला। ऑल क्रेडिट गोज टू यू स्नेहा माता जी। कर्म अनंत नहीं है। देखा, इसे मैंने गलत बोला कि आज के समय में क्या होता है कि जो भी थोड़ा कॉन्फिडेंस से गलत फिलॉसफी बोलेगा, हाँ हाँ सही बोल रहे हैं। कर्म अनादि जरूर है, कर्म अनंत नहीं, क्योंकि भक्ति करने से सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए कर्म अनंत नहीं है, कर्म अनादि है लेकिन अनंत नहीं है। और प्रभुपाद जी इसको बताते हैं इंट्रोडक्शन में गीता के। ठीक, तो अनादि तो कर्म अनादि है, तो ये नहीं कह सकते आपकी स्टार्टिंग में भगवान ने डाल दिया होगा। तो कर्म अनादि है, आप नहीं कह सकते कब ये भोग वासना शुरुआत हुई थी। ठीक है, 2136। अब हमारी टीका समाप्त हो गई है। अब मैं पूछना चाहूंगा कि परपोर्ट लिया जाए या आप लोग थक गए, कर लें। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, हम लोग थक गए शायद। तो कर लेते हैं फिर। आई हैव नो प्रॉब्लम। ओके, परपोर्ट भी कर दीजिए। ओके ठीक है, कर देते हैं फिर। ओके, तो आप इतनी डिमांड है। ठीक है, समझाना कुछ नहीं है फिलहाल, सब सिंपल है। तात्पर्य, विभू का अर्थ है परमेश्वर जो असीम ज्ञान, धन, बल या सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। स्पष्ट। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। अब मेरा क्वेश्चन है, ठीक, अब मेरा क्वेश्चन था ये 4.9 में, जिन्होंने सुना होगा तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पे लिखा है वह सदैव आत्मतृप्त। तो भगवान हमेशा आत्मतृप्त क्यों रहते हैं भाई? 4.9 पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। मुझे लगता है कि अपूर्व प्रभु जी नोज द आंसर। अपूर्व प्रभु जी बताइए, भगवान आत्मतृप्त क्यों रहते हैं भाई हमेशा? जी भगवान सच्चिदानंद है, इस वजह से। आनंद है, ये तो कोई आंसर नहीं हुआ। और 4.9 में क्या बताया था मैंने? 4.9 में, 4.9 में जीव गोस्वामी की टीका में था। जी कर्म चम चले दिव्यम वाला वही तो है 4.9। हाँ हाँ, वही है वही। इसमें वही है वही। प्रभु जी क्योंकि भगवान को किसी चीज की इच्छा नहीं, उनके पास सब कुछ है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हरी वो। हाँ, भगवान को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, भगवान के पास सब कुछ है, भगवान का ही सब कुछ है, ऐसे कह सकते हैं। और भगवान को जो भी इच्छा होती है वो अपने आप ही पूर्ण हो जाती है। भगवान की इच्छा इच्छा मात्र से पूर्ण हो जाती है। तो इसलिए भगवान आत्म तृप्त है, वो कुछ नहीं चाहिए। ठीक, मुझे लगा था आपको प्रभु जी का आंसर पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, स्पष्ट है, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन के लिए विशिष्ट परिस्थिति की कामना करता है, जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। स्पष्ट। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण, स्पष्ट, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत जाता है, क्योंकि जीव है मार्जिनल पोटेंशियल। या तो माया को चूज करेगी, कृष्ण को चूज करेगी। ठीक, भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। सिंपल आंसर भी डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको डिफिकल्ट, ठीक है आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आप तैयारी और कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे? हम्म, हाँ, जीव नहीं है, ठीक है, स्पष्ट है। देखिए, मुझे स्पष्ट लग रहा है, लेकिन आप अगर आपको कहीं डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं
मुझे लगता है कि आपको पता होगा, ठीक है, से सब मैच हो रहा है। जीव आत्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। सन्निध, पेड़, काल, आकाश, ठीक, स्पष्ट। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, फैसिलिटी पढ़ के आते हैं। किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के उत्तरदायी नहीं होते, स्पष्ट। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है, तो स्पष्ट है। तो ये भोग वासना उसकी आई है, और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है, स्पष्ट है। भगवान परमात्मा रूप में जीव के चिरं संगी रहते हैं, पास में रहते हैं। फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। देखा टीका पढ़ने का लाभ, एज इट इज। गंध वाला जो एग्जाम्पल हमने दिया था ना, गोपाल जी में कॉपी कर रहे हैं, इतना स्पष्ट है गोपाल जी का, मतलब ये है स्टैंडर्ड। अब ये लाइन थोड़ा समझने वाली है परपोर्ट की। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन, यहां मैं थोड़ा रुकूंगा। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन। अब सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताएं। सबटर मतलब छोटा, बहुत ही छुपा हुआ। छोटा तो यहाँ पे फिलहाल इस्तेमाल नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने कहा कि छिपा हुआ, ठीक है, उसको भी ले सकते हैं। और कोई आंसर? सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? सटल, अरे वो तो ट्रांसलेट है, वो तो हिंदी आपने इंग्लिश में बता दिया, मतलब क्या है उसका? देखिए ये लाइन बहुत जबरदस्त है। ऐसा कहते हैं जो मतलब दिखे नहीं लेकिन है। हाँ ये करेक्ट है, हाँ सही पकड़ ले, दिखे नहीं लेकिन है, ये करेक्ट खड़ा। देखिए बहुत बहुत सुंदर बात को बाजी लिखना है, इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन। क्या आप जानते हैं कि मेरी इच्छा क्या है? प्रभु जी बताइए, क्या जानते हैं आप मेरी मेरी इच्छा क्या है प्रभु जी? आपकी प्रभु जी? हाँ, नहीं, हम नहीं जानते। नहीं जानते। क्या आपकी मैं जानता हूँ? नहीं प्रभु जी। करेक्ट, ये तो डन हो गया, कोई किसी की इच्छा को जानता नहीं, इच्छा को स्वयं जानता है। अब सूक्ष्म बंधन का इन द सेंस ये है, जब व्यक्ति ये सोचे काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो चला जाता, काश काश काश, ये काश उसको पाश में बांध देगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये काश ही उसको पाश में बांध देगा। पाश मतलब जकड़न। आशा पाश हतेर बद्धा, काश मैंने ये कर लिया होता। बस आप ये काश करते करते ऑफ हुए नहीं, अगला जन्म आपको काश पूरा करने के लिए मिल जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। काश, इसीलिए काश हो भी तो इस संबंध में हो, काश में भगवान की सेवा कर सको, काश में भगवान के धाम जा सको। और ये बहुत सूक्ष्म बंधन है, दिखेगा नहीं कि है। अगर आप किसी से कहें भाई, आप मान लीजिए आपसे कहे, काश मैं वो कर लेता, आप किसी से कहें अरे अरे ये सब मत सोचो यार, क्यों ना सोचे, काश अगर मैं करता तो मैं ये होता, मैं वो होता। व्यक्ति को दिख ही नहीं रहा है कि बंधन में बांधेगा उसको। भाई आप ये कह सकते हैं कि देखो तुम ये पाप करोगे, ये मत करो, वो मत करो, क्रॉस, वो मान जाएगा। लेकिन आप कहिए कि ये इच्छा मत करो, वो नहीं मानेगा। आप उससे कह दें कि तुम ये इच्छा मत करो, मानने के बाद दिक्कत होगी, है इसमें ना होता है कुछ, इच्छा करने में भी करो तो क्या। बहुत सूक्ष्म है, दिख नहीं रहा है। लेकिन जरा सा भी आया कि अगर काश ये हो जाता, तुरंत भगवान आपको देंगे फैसिलिटी, शुरू, नेक्स्ट बॉडी, उस काश को पूरा करने के लिए नेक्स्ट बॉडी मिल जाएगी आपको।
इसीलिए कभी भी ये नहीं होना चाहिए काश मैं, मतलब काश है कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। काश मैं ये पढ़ लेता, काश मैं आईएएस बन जाता, काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो, काश 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 काश, काश के चक्कर में बंद गए पाश में। ये बहुत डेंजरस है और शटल है, दिखता नहीं किसी को, आप जानते खुद ही। ठीक है, बात बहुत सुंदर है इनके ऊपर। आगे पढ़ते हैं। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार अपनी इच्छा का, सॉरी गलत बोल दिए, भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। अब एक, मेरे ख्याल से प्रभुपाद जी के परपुट में ये, किसी के पास गीता है हिंदी वाली, सर्च करिएगा। ये देखिए कृष्ण लाइन है कि जी। नहीं, आपन सोची होत नहीं प्रभु सोची तत्काल, ये लाइन है। प्रभु जी ये तो हमें लग रहा है ये रामायण की भाषाएं लग रही है। नहीं, भाषा तो रामायण की, वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या है प्रभुपाद जी परपुट में, चेक करना है मुझे। देखना पड़ेगा। देख लो प्रभु जी। है। देख देख ले है, गीता तो है मेरे पास। देखिए देखिए जरा है कि नहीं इसमें, आपन सोची होत नहीं प्रभु सोची तत्काल, ये थोड़ा सा रामायण की भाषा आ गई है। रामायण कहाँ से आ गई इसमें? प्रभात जी ने मेरे ख्याल से लिखा तो नहीं, लेकिन ये कैसे एडिटर ने, ये है माता जी 5.15, ये है प्रभु प्रभु जी परपट में। बस प्रभु जी देख रहे हैं। 5.15 है ना। हरे कृष्ण। बंगाली वर्जन में नहीं है तो हिंदी में भी नहीं होगी फिर। ओके, मेरे ख्याल से उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इसके संबंध में, एडिटर्स ने, हमारे एडिटर साहब। ठीक है, नहीं होगी फिर, जब बंगाली में नहीं तो हिंदी में भी नहीं होगी। नहीं प्रभु जी है हिंदी में। हाँ है। ओके, हरी बोल, आ- तो एडिटर साहब तो आपन सही है। आपन सोचित होते नहीं प्रभु सोचित तत्काल। हाँ, हरी बोल, मतलब अपना सोचते रहे कि ये इच्छा पूरी जाए, इच्छा पूरी जाए तो नहीं होगी। भगवान जब आपको प्रार्थ के हिसाब से देखेंगे तो पूरी होगी। रिपीट कर रहा हूँ, आप सोचें ये हो जाए वो हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो नहीं होने वाला। अगर प्रारब्ध के हिसाब से आपकी है और भगवान ने व्यवस्था करी तो पूरी हो जाएगी। तो आपन सोची हो तो नहीं, हम सोचेंगे तो नहीं होगी, लेकिन प्रभु ने सोच लिया कि भैया इसके बाद में है और फिर देनी है, मुझे व्यवस्था करनी है, तो तुरंत तत्काल हो जाएगी। अरे वाह, हरी बोल। ठीक है, अतः व्यक्ति अपनी देखिए बहुत सुंदर है। अतः ये इसका शायद मेरे ख्याल से ट्रांसलेशन ही है या कुछ ऐसा ही है। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, वो खुद नहीं कर सकता, भगवान ही सन्निधि के रूप में कारण पढ़ चुके हैं हम लोग। किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, स्पष्ट है। ठीक। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, जबरदस्ती नहीं करते। किंतु ये बहुत सुंदर, एक चीज छूट गई मेरे ख्याल से पीछे। हाँ, ये बहुत सुंदर पॉइंट रह गया। ये पॉइंट लिखा है, अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता। ये बात ध्यान रखिए, इच्छा चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक, ये बताना तो मैं भूल ही गया। आप भक्ति भी कर रहे हैं तो धैर्य रखना पड़ेगा कि ये नहीं कि आज माला उठाई कल मुझे प्रेम प्राप्त हो गया, और प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, मैं तो इतना प्रयास कर रहा हूँ। आपके सिर्फ प्रयास से नहीं होने वाला, आपका प्रयास जरूरी है, लेकिन भगवान का सैंक्शन भी जरूरी है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, भगवान पूरा करने में सर्वशक्तिमान है, उनको अगर उनको पूरा करना है तो कोई रोक भी नहीं सकता। इन द सेंस, अगर प्रारंभ में है तो आप, ठीक, तो कहने का मतलब सिंपल, बहुत सिंपल ये है कि अगर किसी की भक्ति की इच्छा है कि मैं कैसे भगवान आपकी सेवा कर सकूं, कैसे मैं आपके लिए भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकूं, तो भगवान उसको ही पूरा करेंगे। जब भगवान भोग की इच्छा पूरी कर रहा है जिससे जीव भगवान से विमुख जा रहा है, तो भगवान उस इच्छा को क्यों नहीं पूरी करेंगे जिसमें जीव उनके सम्मुख जा रहा है।
भगवान भक्ति की इच्छा कोई पूरी करेंगे तो थोड़ा धैर्य चाहिए होगा। और लेकिन भक्ति में अलग केस है, भक्ति में आपका प्रारब्ध ही खत्म हो जाता है। उसी को प्रभुपाद जी अब बोलने वाले हैं। मैंने लिंक छोड़ दिया था, ठीक है। किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते, वहां भगवान थोड़ा सा फंस जाते हैं और उसे इस प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। कर्म फल के मामले में भगवान न्यूट्रल है, लेकिन जहां आपने कृष्ण की भक्ति करना स्टार्ट किया, कृष्ण की सेवा करना स्टार्ट किया, कृष्ण के बारे में इच्छा करना शुरू किया, भगवान से रहा नहीं जाता, भगवान आपको खींच लेंगे। कोई कर्म फल प्रारब्ध वगैरह फला धमाका हटा अपने पास ले ही है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी के, मान लीजिए ऐसा 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 कहा जाए, भाई मान लीजिए आपके कॉलोनी में आपके बहुत सारे बच्चे, 5-6 बच्चे, लेकिन एक पिता के जो बच्चे होते हैं वो न्यूट्रल उसके साथ भी रहता है, लेकिन जो विशेष एक प्रेम रहता है कि अरे हाँ ये मेरा बच्चा है, सभी से न्यूट्रल रहता है। ये नहीं कि किसी को मारने लगेगा पीटने लगेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, सबके साथ न्यूट्रल रहता है। लेकिन जो अपना बच्चा है उससे थोड़ा सा विशेष प्रेम रहता है। तो जो भक्ति कर रहा है भगवान सोचते हैं थोड़ा सा ये थोड़ा सा अलग केस है, इस पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। बाकी तो न्यूट्रल सब रहेंगे ही, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल केस लग रहा है, स्पेशल फीचर है ये जीव का, कृष्ण की सेवा, और जो कि रियल है। तो भगवान मतलब उसके सब मतलब सब कुछ भगवान ही करते हैं। जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी इधर जो भी कुछ देना, कर्म फल ये वो सब भगवान ही व्यवस्था करते हैं ऐसी कि वो मेरे पास आ ही जाए। ये भक्ति का थोड़ा सा स्पेशल फीचर है। बाकी तो न्यूट्रल है, हाँ ठीक है मैं करो, देंगे प्रारब्ध के हिसाब से। लेकिन जो भक्ति करता है, अरे यार, ये भक्ति कैसे करने लगा, अब तो मुझे इसको अपने पास लेके आना ही पड़ेगा, ये भगवान सोचते हैं। तो हम लोग बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। भक्ति में है तो भगवान की विशेष चिंता भगवान हमारे लिए चिंता करते हैं। तो जिसकी भगवान चिंता कर रहे हैं उसको किस बात की चिंता। और सुनना तो जी। भजन भी तो, भजन भी तो है हाँ, भजन भी, हमारे श्री राम की बात। वही भजन भी ठीक है, याद तो नहीं, लेकिन वो भी जिसको जिसकी चिंता भगवान कर रहा है उसको चिंता नहीं। ये समझ लीजिए, जो भक्ति कर रहा है भगवान उसके प्रति थोड़ा सा इंक्लिनेशन ज्यादा है। अतएव वैदिक मंत्र पुकार करते हैं कर कहते हैं, ये देखिए वही वाला श्लोक है जो ठीक है पढ़ा था। एष उ ही एव साधु कर्म कारति यम तम यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निशते। एष उ एव साधु कर्म कारति यमधो निनिशते। भगवान जीव को शुभ कर्मों में से प्रवृत्त करते हैं जिससे वे ऊपर उठें। भगवान उसे शुभ कर्मों में से प्रवृत्त करते हैं जिससे वे नरक जाएं। औषधि की उपनिषद। अज्ञो जंतुर्नीशो अयमात्मनः सुख दुःखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छे स्वर्गम वाश भ्रमेव च। जीव अपने सुख और दुख में पूर्णता आश्रित है, परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग नरक जाता है जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। ये तो नहीं समझ रहे कि विषमता का दोष भगवान ले रहे हैं। इच्छा से मतलब जो उसके साथ जो उसने कर्म फल किया है सन्निधि मार्ग से दूर से फैसिलिटेट कर रहे हैं। यहाँ परमेश्वर की इच्छा मतलब मत लीजिएगा कि जबरदस्ती, जो उन्होंने किया है उस हिसाब से प्रकृति को ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक, ये समझना पड़ेगा। जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल, वायु धकेल लेकिन वायु बादल से मिक्स नहीं हो रही, ठीक है, समझना होगा। आज क्लास तो काफी लंबी हो गई। अतः या लास्ट है बस। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। याद है, अरे भगवान तो विषय में भगवान ऐसे भगवान वैसे हैं, और उसका नित्य ज्ञान जो कृष्ण भावना में तो कृष्ण की सेवा करना, तो वो नहीं कर रहा है, उससे विमुख है, इसीलिए वो जो उसकी भोग वासना उससे वो मुंह मुंह में पड़ा हुआ। फलस्वरूप स्वभावतः
सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति भूल जाता है, स्पष्ट है। और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। वह स्पष्ट हो रहा है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र जो हम लोगों ने अभी पढ़ा 2:1:35 में भी करते हैं, 2:1:34 में करते हैं। वैषम्य यज्ञ गृहणे वैषम्य नए गृहण्य न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्श्यति। भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं ना किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। ठीक, बस इतना ही स्पष्ट उन्होंने भी पढ़ा ना। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये पढ़ा हम लोगों ने इस श्लोक में अभी तक कि भगवान में वैषम्यता गुण नहीं है, वैषम्यता का सॉरी भगवान में वैषम्यता का दोष नहीं, भगवान में वैषम्यता का दोष नहीं है। और भगवान जीव की इच्छा के अनुसार उसके कोटे में जो होता है प्रारब्ध में उसके हिसाब से उसको सुविधा देते हैं, और भगवान सम रहते हैं सबके प्रति। और जो इस बात को समझ जाता है उसकी मुक्ति उसके हाथ में होती है। ये भागवतम का श्लोक है, मैं अभी भेज दूंगा थोड़ी देर में ग्रुप में। ठीक है, तो आज क्लास तो बहुत लंबी हो गई, लेकिन आप लोग बने रहे, बहुत बड़ी कृपा है। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।